हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मुग़ल राजवंश आगे जो हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने किया था जहांगीर के बारे में। आज का जो टॉपिक है वो शाहजहाँ के बारे में हम कवर करेंगे। बाकी जो हमारी मुग़ल सल्तनत की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम मध्यकालीन भारत को कवर कर रहे हैं, तो उसमें देखिए जो जो हमारे टॉपिक हो चुके हैं मुग़ल सल्तनत के, बाबर के बारे में हमने कर लिया है, हुमायूं के बारे में, अकबर के बारे में, जहांगीर के बारे में, और अब करने जा रहे हैं शाहजहाँ के बारे में। ठीक है। मुग़ल सल्तनत तो इनका शासनकाल काफ़ी लंबे समय तक रहा। उसके बाद तो फिर अंग्रेज़ों का शासनकाल आ गया 1526 में। ठीक है। पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने भारत में मुग़ल सल्तनत की नींव रखी थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो जिसके हम आगे कंटिन्यू करते हुए पूरे मुग़ल इतिहास को देखेंगे। बाबर तो इससे हुमायूं, कामरान, हिंदाल अस्करी और इसकी एक बेटी गुलबदन बेगम, तो ये बाबर के पुत्र और पुत्रियां थी। तो जिसमें से हुमायूं अगला शासक बना था। जलालुद्दीन अकबर और मिर्ज़ा हकीम, ये दोनों हुमायूं के पुत्र थे। इसमें अकबर आगे जाके शासक बना। नूरुद्दीन मोहम्मद, जहांगीर और मुराद और दानियाल, ये थे अकबर के पुत्र, जिसमें से जहांगीर अगला शासक बना। खुसरो, परवेश, शाहजहां, शहरयार, तो ये जो चारों थे ये थे जहांगीर के पुत्र, जिसमें शाहजहां अगला शासक बना। दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब, मुराद, इसके 4 पुत्र थे, जिसमें से औरंगजेब अगला शासक बना। औरंगजेब के मोहम्मद सुल्तान, बहादुर शाह, काम बख्श और मोहम्मद आज़म, तो ये थे औरंगजेब के पुत्र, जिसमें से बहादुर शाह प्रथम वो अगला शासक बना था। ये पूरा मुग़ल इतिहास है। ठीक है, सभी के बारे में हम अच्छे से कवर कर रहे हैं एक एक करके। शाहजहाँ तक बिल्कुल प्रमुख है, बाकी आगे की जो वीडियो आएगी हम कंबाइन सभी के जो इनके राजवंश है उसको कवर करेंगे। उसके बाद जहांदार शाह आया, जिनका शासनकाल थोड़े थोड़े समय तक रहा। ये देखिए, ये सन लिखे हुए हैं। 1719 में इतने शासक हुए। फ़ारूक शेर, रफ़ी उल ज़ल्लत, शाहजहाँ द्वितीय, मोहम्मद शाह, बस इनका क्रम आपको याद रहना चाहिए। बाकी इन जो शासक है इनके बारे में इतना पूछा नहीं जाता। अहमद शाह बहादुर, आलमगीर द्वितीय, शाहजहाँ तृतीय, शाह आलम द्वितीय, मिर्ज़ा अकबर और आखिर में बहादुर शाह द्वितीय, जिसे 1857 में अंग्रेज़ों के शासनकाल स्टार्ट हुआ और इन्हें रंगून भेज दिया गया। धीरे धीरे मुग़ल सल्तनत इनके बाद हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। शाहजहाँ 1628 से 1657 ईस्वी में, अब इनके बारे में हम कवर करने जा रहे हैं। शाहजहाँ का जन्म जोधपुर के शासक उदय सिंह की पुत्री जोधाबाई के गर्भ से 1592 को लाहौर में हुआ था। यह आपको बताया था जब हमने जहांगीर की वीडियो की थी, उसमें भी। ठीक है, कि ऐसे कैसे शाहजहाँ का जन्म हुआ और जहांगीर ने 2 शादियाँ की थी, तो उसके बारे में उसमें हमने अच्छे से कवर किया है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्रम था। दक्षिण भारत का एक अभियान था, ठीक है, जिसकी जो जिम्मेदारी जहांगीर ने सौंपी थी शाहजहाँ को। दक्षिण भारत यानी अहमदनगर अभियान के विजय के बाद जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि दी, तब से इसका नाम शाहजहाँ पड़ा। बाकी इसके जो बचपन का नाम था वो खुर्रम था। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। शाहजहाँ का राज्याभिषेक, आगरा में इसका राज्याभिषेक हुआ शाहजहाँ का। शाहजहाँ अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरने सानी, तो इस उपाधि से ये गद्दी पर बैठा। शाहजहाँ ने तख्ते ताउस नामक राज सिंहासन भी बनवाया था, जिसका नाम था तख्ते ताउस। शाहजहाँ ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। ये इंपॉर्टेंट है, शाहजहाँ ने जो राजधानी थी वो आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखिए, शाहजहाँ के काल के विद्रोह। इसके काल में कौन कौन से विद्रोह हुए? बुंदेला राजपूतों का विद्रोह, खाने जहाँ लोधी का विद्रोह, पुर्तगालियों का विद्रोह। 3 विद्रोह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, बुंदेला राजपूतों का विद्रोह 1628 से 1635 ईस्वी। शाहजहाँ ने अपने शासनकाल में सबसे पहले बुंदेलखंड के विद्रोह का सामना करना पड़ा। इस समय जो वहाँ का शासक था जुझार सिंह बुंदेला था। विद्रोह का जो प्रमुख कारण था
जुझार सिंह के पुत्र विक्रमजीत द्वारा अत्यधिक कर लगाकर धन एकत्रित करना था, जिस कारण शाहजहां के शासनकाल में पहला विद्रोह हुआ था। बुंदेलखंड में भी ये देख सकते हैं, ठीक है, बुंदेला, तो यहाँ पे ये विद्रोह हुआ था। बाकी दो विद्रोह के बारे में हम आगे करते हैं। खाने जहां लोधी का विद्रोह, तो ये खाने जहां जो था ये शाहजहां का सूबेदार था। खाने जहां लोधी दक्कन का सूबेदार था। उसे बुंदेला विद्रोह दबाने में शाहजहां का साथ दिया था, लेकिन उसे उस प्रकार सम्मान न मिल सका, ठीक है, जिस प्रकार वो सम्मान चाहता था दरबार में, जिस कारण ये विद्रोह हुआ। उसके बाद पुर्तगालियों का विद्रोह 1632 ईस्वी में। पुर्तगाली थे, बंगाल में लंबे समय से ये व्यापार कर रहे थे। कालांतर में जो पुर्तगाली थे वो मुगल बादशाह के लिए समस्या उत्पन्न कर रहे थे। समस्या क्या थी कि वो भारतीयों को जबरदस्ती ईसाई बनाना चाहते थे, जिस कारण शाहजहां ने 1632 ईस्वी में उनके विद्रोह को दबाने का आदेश दिया। तो इस प्रकार इनके विद्रोह हुए थे शाहजहां के शासन काल में। अब हम देखने जा रहे हैं शाहजहां के शासनकाल के सैन्य अभियान। तो वो देखिए सैन्य अभियान। सबसे पहले अहमदनगर, ठीक है, अहमदनगर आपको बताया था, ये देखिए अहमदनगर महाराष्ट्र में, जिसका नाम अब अहलियानगर कर दिया गया है, ठीक है। तो 1633 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया। फतेह खां अहमदनगर अभियान में मुगलों का सेना नायक था, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। फतेह खां अहमदनगर अभियान में मुगलों का सेना नायक था। अंतिम निज़ाम शाही सुल्तान हुसैन शाह को कैद कर ग्वालियर भेज दिया गया, जो कि अंतिम निज़ाम था, ठीक है, अहमदनगर का। अहमदनगर के पतन के बाद शाहजी भोसले, जो शिवाजी के पिताजी थे, वो अहमदनगर को छोड़कर बीजापुर चले गए थे। उसके बाद आया गोलकुंडा अभियान, ये देखिए गोलकुंडा हैदराबाद, ठीक है। तो गोलकुंडा अभियान 1636 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह ने मुगलों से संधि कर ली, ठीक है। गोलकुंडा में शाहजहां के नाम का खुतबा पढ़ा गया। इसके सिक्कों पर शाहजहां के नाम भी शामिल किया गया, ठीक है। कालांतर में गोलकुंडा के वजीर मोहम्मद सैयद ने शाहजहां को कोहिनूर का हीरा भेंट किया था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वजीर मोहम्मद सैयद ने शाहजहां को कोहिनूर का हीरा भेंट किया था। आगे देखिए कंधार अभियान। जहांगीर के समय 1622 में कंधार मुगलों के अधिकार से निकलकर ईरानियों के हाथ में चला गया था। जहांगीर के समय की बात हो रही है। 1638 ईस्वी में कंधार किलेदार अलिंदनी खान ने ईरान के शाह, ठीक है, के डर से कंधार दुर्ग को मुगलों को सौंप दिया था। इस प्रकार जो कंधार था पुनः मुगलों को प्राप्त हो गया था, ठीक है। ये 3 प्रमुख अभियान थे। अब समकालीन विदेशी यात्री देखिए शाहजहां के शासनकाल के। जीन बैप्टिस्ट टेवनियर, ये एक जोहरी था, ठीक है, ये आया था। उसके बाद फ्रांसिस बनियर, तो ये फ्रांसीसी चिकित्सक था, ये आया था। ये इसके समकालीन विदेशी यात्री थे जो इनके दरबार में भी आए थे। पीटर मुंडी और निकोलो मनुची इतावली यात्री, तो ये कुछ समकालीन विदेशी प्रमुख यात्री हैं, ठीक है, किसके, शाहजहां के शासन काल में। अब आगे देखिए उत्तराधिकारी का युद्ध कैसे हुआ था। 4 पुत्र थे, तो ये भी था कि हाँ कौन बनेगा, ठीक है, उत्तराधिकारी। तो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि शाहजहां बीमार पड़ने लगा था, तो उसके 1 साल तक, काफ़ी लंबे समय तक उत्तराधिकारी का युद्ध चलता रहा 4 पुत्रों में। दारा शिकोह, ये आपको पहले बताया, इसके 4 पुत्र थे, 4 पुत्रों के नाम आपको शुरू में करवाए। दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श, तो ये शाहजहां के 4 पुत्र थे। देवरई का युद्ध 1659 ईस्वी। उत्तराधिकारी की अंतिम लड़ाई जो थी दारा और औरंगजेब के मध्य 1659 को देवरई घाटी में हुई, ठीक है। देवरई का जो युद्ध था उत्तराधिकारी की अंतिम लड़ाई। इस युद्ध में दारा अंतिम रूप से पराजित हुआ। औरंगजेब ने क्या किया, शाहजहां को बंदी बना लिया, अपने पिता को ही, और आगरा के किले में बंदी बनाकर रखा, कैदी जीवन के 8वें वर्ष, ठीक है। 1666 ईस्वी में 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे। मुगल काल का स्वर्ण काल माना जाता है शाहजहां का, क्योंकि इसके टाइम में काफ़ी निर्माण हुए। अब देखिए सबसे पहले इसका देखिए, शाहजहां का जो काल था मुगल काल का स्वर्ण काल माना जाता है। इसके समय में कला साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ। इसके शासन में फारसी भाषा की 2 शैलियाँ प्रचलित थीं, भारतीय फारसी, ईरानी फारसी। भारतीय फारसी शैली के जो विद्वान थे वो थे अब्दुल हमीद लाहौरी, ठीक है, मोहम्मद वारिस और चंद्र प्रभान, जो कि ब्राह्मण थे।
ईरानी फारसी की शैली के विद्वान थे अमीन नई, कज़विनी तथा जलालुद्दीन। तो ये ईरानी फारसी शैली के विद्वान थे। मुगल काल का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है वो देखिए। ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां ने भारत, ईरान तथा मध्य एशिया से डिज़ाइनरों तथा वास्तुकारों को इकट्ठा किया। ताजमहल के निर्माण के लिए ताजमहल के प्रमुख जो वास्तुकार थे वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। ये ताजमहल के प्रमुख वास्तुकार थे। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, कौन ताजमहल के प्रमुख वास्तुकार पूछे जाते हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया। लाल किला और नगीना मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया। ठीक है, जामा मस्जिद, लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आगे शाहजहां द्वारा निर्मित इमारतें। शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक नगर की स्थापना की। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में हुआ। अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां का सरकारी इतिहासकार था। शाहजहां ने इलाही संवत की जगह हिजरी संवत चलाया था। ठीक है, ये मुगल सल्तनत जहांगीर, ये हमने इससे पहले वीडियो की थी। ठीक है, रिस्पॉन्स इसका भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी लोगों ने इसे पसंद किया। अब शाहजहां द्वारा निर्मित कुछ और इमारतें देखिए। दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, मोती मस्जिद, खास महल। तो ये कुछ प्रमुख थी और इमारतें जो शाहजहां के द्वारा बनाई गई। ये थी हमारी प्रमुख वीडियो शाहजहां के बारे में, मुगल इतिहास। और मैं आपको एक चीज़ ये भी बता दूं कि जो हमारा प्राचीन भारत का इतिहास था वो अच्छे से हमने कवर किया है। उसकी भी प्लेलिस्ट आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।